हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अगला प्रॉब्लम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। जेई एडवांस में पूछा गया है, बढ़िया प्रॉब्लम है। और वैसे हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उसका पर्पज होता है सब्जेक्ट को सीखना, चैप्टर को सीखना, ठीक है ना। मेरे लिए इतना नहीं रहता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, हो गया। ये प्रॉब्लम हमें ऐसे सोचनी चाहिए कि जब ये पहली बार आई होगी तो हमने तो देखा भी नहीं था और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था, उतनी देर में अगर हमें सॉल्व करनी थी तो क्या रिक्वायर्ड था? एक ही बात रिक्वायर्ड थी कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि पहली बार समस्याओं को हम देखें और विद इन टाइम उनका हम आंसर प्रोड्यूस कर पाए। एक बार आ जाए फिर हम फिर देख लेते हैं, फिर आंसर निकाल लेते हैं, वो शायद उतना रिलेवेंट नहीं है। तो प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी कि उनसे सीखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, बढ़िया प्रॉब्लम है। यूजिंग परम्यूटेशन और अदरवाइज प्रूव दैट n square factorial divided by n factorial to the power n is an integer where n is a positive number. ओके, पहले तो इसी को देख लेते हैं क्या लिखा हो। बड़ा डरावना टाइप का लिखा हुआ है, n square factorial divided by n factorial to the power n। अगर कोई इसे गौर से देखे, मतलब गौर का मतलब बहुत गौर से, तो इसको एक झटके में क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना। अब दुनिया में देखने को तो बहुत है ना, तो वही तो होता है कि हम सब देख के अपने मतलब का रास्ता कैसे निकालें, ठीक है ना। ये बात तब समझ में आएगी जब मुझे ये समझ में आएगा व्हाट इज एन स्क्वायर फैक्टोरियल। तो अगर एन एक इंटीजर है तो एन स्क्वायर भी एक इंटीजर है। तो हम एक्चुअली इस बात को ऐसे बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम एन ऑब्जेक्ट्स ले, दीज आर एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। और ऐसे एन ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे एन ऑब्जेक्ट के हम बहुत सारे ग्रुप्स बना दे। इसमें भी कितने थे? एन ऑब्जेक्ट्स से मुझे बताना एक ग्रुप में कितने एन है, तो दो ग्रुप्स में टोटल कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलता है कि एन ग्रुप्स में कितने आ जाएंगे, तो दो ग्रुप्स में अगर 2n ऑब्जेक्ट्स थे तो एन ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे? एन इंटू एन आ जाएंगे। और n इंटू एन क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एन ऑब्जेक्ट्स के एन ग्रुप्स के टोटल ऑब्जेक्ट का नंबर लिखा हुआ। अब शायद क्लियर हो गया। इसका मतलब एन स्क्वायर एक ऐसा नंबर है, ठीक है ना, जो उसके बराबर है जहां पर एन ग्रुप्स और हर ग्रुप में एन एन एलिमेंट्स है। तो फिर मैं बोलता इसको जरा समझो ये क्या लिखा हुआ। तो तुमने बोला n फैक्टोरियल और नीचे वाले को ऐसे लिख देता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और ये हमने कितने टाइम्स लिखा है? ये हमने n टाइम्स लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है कि हमने n स्क्वायर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल वेज लिखने हैं, राइट। अगर मैं बोलता कि वेज टू अरेंज n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स, तो बोल देता है कि दीज आर n स्क्वायर फैक्टोरियल। 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल लिख दो। फिर मैं बोलता है कि नहीं, ग्रुप्स में अरेंज करना है और हर ग्रुप में कितने होने चाहिए? n ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो अगर मैं ग्रुप्स में अरेंज करता ना, तो एक ग्रुप में अरेंज करता और उसमें n ऑब्जेक्ट होते तो मैं बोलता है कि n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बट हमने तो n ग्रुप्स में बना दिया, तो n बार n फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। इसका मीनिंग क्या है? n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स के हमें n ग्रुप बनाने और हर ग्रुप में n n एलिमेंट रखने हैं। ये उसके तरीके लिखे हुए हैं टोटल। तो these are the ways of making n groups each having n object। इसका मतलब वेज कैन नॉट बी नॉन इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकते। तो यहां से ये मतलब निकल के आ गया कि दिस विल बी इंटीजर। ये हमको प्रूव करना था ना इंटीजर है कि नहीं। एक और मेथड देख लेते हैं। एक और मेथड क्या देखते हैं कि हमारे पास n स्क्वायर ऑब्जेक्ट से n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सोचने का मतलब समझ सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स के n ग्रुप बना देते हैं, n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। अब उसमें क्या करते हैं? हम n के ग्रुप बनाते हैं। n स्क्वायर ऑब्जेक्ट से n के n ग्रुप बनने वाले,
तो देखते हैं कितने तरीके से ग्रुप बन सकते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने थे, n स्क्वायर, उसने से मैंने n ऑब्जेक्ट निकाल ली, एक ग्रुप बन गया। टोलियां बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स में से n निकाल लिए, एक ग्रुप बन गया। अगले में भी n रखने थे तो बचे कितने, n स्क्वायर थे, n हमने पहले से निकाल रखे हैं, तो बचे कितने, n स्क्वायर माइनस n। उनसे भी क्या करते हैं, n ऑब्जेक्ट और निकाल लेते हैं, एक ग्रुप और बन गया। अब कितने बचे, n स्क्वायर माइनस 2n, तो n स्क्वायर माइनस 2n बचे, उससे भी n निकाल लेते हैं, राइट। प्रैक्टिस के फॉर्म में एक और लिख देता हूं, आप कितने बचे, n स्क्वायर माइनस 3n, उससे भी क्या करते हैं, n और निकाल लेते हैं, ग्रुप और बना दिया। ऐसे करते चले जाएंगे तो मैं बोलता हूं सेकेंड लास्ट पे क्या बचेगा, सेकेंड लास्ट पे बचेंगे 2n ऑब्जेक्ट, उससे क्या निकालेंगे, n। अब कितने बचेंगे, n बचेंगे, उनसे एक और ग्रुप बनाना है n ऑब्जेक्ट्स का। ये क्या लिखा हुआ, दीज आर टोटल वेज ऑफ मेकिंग n ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट। हमने एक ग्रुप बनाया n का, तो n स्क्वायर में से n निकाल लिए, जो बचा उससे फिर क्या किया, फिर हमने n निकाल लिए, ग्रुप और बना दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो इंटीजर होना चाहिए, और अगर इसको हम ओपन करें ना तो देखते हैं क्या आता है, दिस इज इंटीजर, राइट। इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल। दूसरे वाले को ओपन करते हैं, क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 2n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। एक और ओपन कर लेते हैं, एनसीआर के फॉर्मूले से ओपन करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो अगर तीसरे वाले को ओपन करते तो n स्क्वायर माइनस 3n, राइट, सही लिखा है मैंने, n स्क्वायर माइनस n और n 2n आएगा, तो ये आएगा, इस वाले को ओपन कर रहा है तो 3n तो नहीं आएगा, 2n आएगा, n स्क्वायर माइनस 2n फैक्टोरियल, इसको ओपन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 3n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में आएंगे तो क्या आएगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और लास्ट में आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, नोटिस करते, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये वाला अगले वाले के साथ कैंसिल होगा, तो यहां से n फैक्टोरियल सब जगह बचेंगे, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये पीछे वाले से कैंसिल होगा, और हर एक टर्म जो हमने लिखा है ना उसमें नीचे एक n फैक्टोरियल बच रहा है और ऊपर सब कुछ कैंसिल हो रहा है। बस एक चीज बच रही है पहले और वो ये थी, और एक चीज आखिरी में बच रही है वो ये थी, और बाकी हर ब्रैकेट के अंदर एक 1/n फैक्टोरियल और बच रहा है। तो क्या बचा हमारे पास ऊपर बचा n स्क्वायर फैक्टोरियल और नीचे बचा n फैक्टोरियल और n टाइम्स था, इसका मतलब n फैक्टोरियल टू द पावर n, और ये तो पहले से एक इंटीजर था, इसका मतलब ये भी क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। नंबर सिस्टम का कह सकते हो, परम्यूटेशन का कह सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए दिमाग का फ्रेश होना जरूरी है, कोई फॉर्मूले नहीं लगते हैं कि यही फॉर्मूले रट के चले गए और मैथमेटिक्स में कुछ बड़ा करके चले जाएंगे। वो क्वेश्चन डिजाइन ही करता है कि तुम्हारे फॉर्मूले काम ही ना करें, वो समझ की बात करता है, तो हमें एक्चुअली समझ डेवलप करने की जरूरत है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।